अस्सलामुअलैकुम। और चीज़ें बहुत सी खुल के सामने आ गई हैं और बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया। उस पर भी गुफ्तगू करती हैं लुब लबाब, जिन पर एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल अजीज़ चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तशद्दुद का मामला क्या है और ख़बर मान का कि केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फ़ैसला जारी। और अली अमीन गंडापुर की 15 मई तक ज़मानत में तोसी हो गई है। और पुलिस पर मुबैना तशद्दुद तोड़फोड़ का मुकदमा पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इमरान खान ने किसका नाम फाइनल किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में आज इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का एक और इख्तियार ख़त्म हो गया। अब पहले ज़रा आपके सामने रख दें और पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कर लिया है। बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान कर दिया है और उन्होंने इमरान खान ने इस नाम की मंजूरी भी दे दी है। चीज़ों को आगे लेके की तरफ चलते हैं। अब जो सारी बातें हुई हैं आज की हेयरिंग की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वहाँ वकला को ज़रा कम बोलने दिया गया, हालांकि वकला को सामने आना चाहिए, पटिशन भी उनकी थी। और लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने रोस्टम और डायस संभाली रखा। जस्टिस काजी फाइसा के बारे में शुरू से कहते थे कि जनाब ये बहुत वाइब्रेंट हैं और बहुत कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर जाएंगी, लेकिन हमने देखा कि अदलिया के निज़ाम में कोई एक बेहतरी नज़र, हमें तो शायद कोई एक बेहतरी या बेहतरियाँ नज़र नहीं आ सकी। अर्थ अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी, बता दें कहाँ हुआ है। जस्टिस काजी फाइसा के दौर में जो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ हुआ है वो सारा आप देख लें, आपके सामने है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने केसेस, इमरान खान के जो ट्रायल के केसेस चल रहे हैं, जिस तरह समरी ट्रायल किया गया, जिस तरह यानी एक मेजर ट्रायल होने थे, उसको उस ट्रायल की नज़र से देखना चाहिए था। ये किसने देखना था? ये ज़िम्मेदारी सुपरिटेंडेंट किसकी थी? वहाँ तो देखना चाहिए, वहाँ तो नज़र नहीं आया हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। फिर हमने बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसको चैलेंज हुए कितना अरसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत क्यों नहीं मुकर्रर हुई। और दूसरी तरफ बल्ले का इंतखाबी निशान के हवाले से बात है, वो आप ज़रा गौर करें, आप कब फाइल हुआ, कब फिक्स हुआ, और बल्ले का इंतखाबी निशान, और वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तो चलें अपनी जगह है ना, इंतखाबी निशान के साथ क्या कुछ होना था। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त मैंने दायर की वो उसके साथ मैं आपके सामने रख चुका हूँ। यानी मैं वो सेक्शन अल्ट्रा वायरी है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि सेक्शन 215 जो है वो आइन से मुतसादम है, आर्टिकल 17 से मुतसादम है। बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं आपको, मगर नहीं, ये सारा जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। एक जज साहब ने कह दिया कि जनाब वो जो है पॉलिटिकल पार्टी जो एसोसिएशन है, अब ये फैसला रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, इसको भी सेटिसाइड नहीं करना। सेक्शन 232 वाला गया, सेक्शन 57 चैलेंज हुआ, 144 के नफाज का चैलेंज हुआ। ये मैं लाहौर हाई कोर्ट की बातें बता रहा हूं आपके सामने। ट्विटर बैन करने के हवाले से आप देखिए जरा, अब ये सारे केसेस है और वो एक ही बेंच के पास केस लगते रहे ये, और यानी ट्रांसफर भी तो हो जा रहा है, किसी और बेंच के पास तो चले जा रहे हैं। क्या एक ही जज है सारा सुनने के लिए यहाँ पर, लेकिन एक ही जज के पास जाते रहे। और उसके अगेंस्ट अगर हम बाकी चीज़ों को लेकर चले, रोक ज़रा। अच्छा देखिए, एक बात बड़ी वाज़े तौर पर है, निगरान हुकूमत के बाद लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस जजेस के पास केसेस लगते रहे, वो कोई केस भी हो, आज भी उसकी तहकीक की जाए, डाटा इकट्ठा किया जाए, अब तक सारा डाटा आ जाएगा। अब यहाँ ये वाला तो दिनों वाला मामला था, मैंने तो लंबे बहस ही नहीं की, इंट्रा कोर्ट अपील बहस सुन ली, लेकिन 29 फरवरी को फैसला आना चाहिए था, ना जजमेंट रिजर्व हुई ना फैसला कोई आया। 29 फरवरी के बाद की कहानी बता दो, जो 14 मई डेट डाल दी गई, जो मामला दिनों में डिसाइड होना था उसकी डेट 29 फरवरी को रिकॉर्ड के ऊपर है, 14 मई डेट डाल दी गई। रिटें दायर हुई, मार्च में लगी, कहा गया कि इकट्ठा केस सुनना है, जो कोर्ट के ओपन कोर्ट में बताया मुझे, लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ।
फिर एक और 19 तारीख को केस सुना गया, जजमेंट रिजर्व हुई, लेकिन वो भी अभी तक 19 मार्च वाला वो भी फैसला अभी तक नहीं आ सका। फिर इसके साथ पैरेलल बाकी मामला पिटिशन दायर होती जिसमें सिर्फ सेक्शन 215 नहीं था, बाकी भी सारी चीज़ें साथ शामिल थी। 104 सेक्शन, रूल 94, आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 106 की इंटरप्रिटेशन, और अल्टीमेटली लार्जर बेंच बनाने का कहा गया 25 मार्च को। बेंच बन गया, जस्टिस अबजीज़ शेख, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस राहिल कामरान शेख। 16 अप्रैल की डेट डालेगी, 16 अप्रैल से पहले 2 जजेस की ट्रांसफ़र कर दी गई और वो बेंच 16 अप्रैल को नहीं बैठा। बार बार मैं दरखास्तें दे रहा हूँ लार्जर बेंच फिक्स करने की कि बैठ जाएं, जजेस तब्दील करें, जो भी लगाना है लगाएं इस केस को, ये कौन सा इतना बड़ा इशू है। फिर मैंने बाकी केसों में दरखास्तें दी जो फैसले रिजर्व के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूँ, वो केसेस की समाअतें मुकर्रर हुई और ICA लार्जर बेंच में चला गया, और आज जो रिटें थी वो भी लार्जर बेंच में आज भेजी हैं। कल से आज पे आया था मामला और अब भेजा है, और लार्जर बेंच अभी भी मुकर्रर नहीं हुआ, अभी भी लार्जर बेंच मुकर्रर नहीं हुआ। छोटा सा इशू है, इसको इशू को डिसाइड करना है, मेरिट पर डिसाइड करना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरखास्तें दे रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद है, कभी इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना। और ये याद रखिएगा, ये आम केसेस का इशू नहीं है, आम केसेस में सिफारिशें वो अपनी जगह है, ये पॉलिटिकल केसेस के साथ हो रहा है। नवाज शरीफ जब बाहर था लंदन प्लान में क्या कहा था उसने, नवाब मरियम क्या करती थी कि फलां चीफ जस्टिस आएंगे ये हो जाएगा, और फिर हमने देखा वही कुछ हुआ। हुदैबिया 1, हुदैबिया 2 आपके सामने, अपीलें फ़ाइल नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं कि अपीलें क्यों नहीं फ़ाइल हुई। यानी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में बरी हुए हैं और कुछ तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया, वो सारा कुछ आपके सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक और इख्तियार ख़त्म हो गया है, और वो क्या है, प्रोफेशनल्स की तैनाती की तलाश में, और जी अपना हेड जो फर्म्स वगैरह की खिदमात हासिल करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। ये इख्तियार वज़ीरों, मशीरों और वज़ीर मुल्क का सुपुर्द कर दिया गया है। तजावीज़ काबीना में सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर की गई कि वज़ारतों, डिवीज़न और जो फ़र्म की खिदमात हासिल करने का होगा, मुतलका वज़ीर, मशीर, वो मुमलकत की मंजूरी से फ़र्म की खिदमात ली जाएंगी। अब ये पता नहीं कैसे हो सकेगा। अब ये जो फ़र्में हैं ये मुसाबकती अमल के ज़रिए हासिल की जा सकेंगी, और क्या ये वज़ीर आज़म की, पहले वज़ीर आज़म की मंजूरी होती थी, लेकिन आप ज़रा समझ जाएँ। और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अज़ीज़ जो हैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात हो गए हैं, 3 साल के लिए तैनाती की है। उनकी तनख्वाह जो है वो MP1 पैकेज होगी जो 9 लाख रुपये माहाना है, और रिटायरमेंट से जो बेनिफिट मिलेंगे वो तो अलहदा मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद जब इनको तैनात करते हैं वो रिटायरमेंट के पैसे अलहदा मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, रिटायर्ड जज भी हो। और रिटायर्ड जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं, और इनसे कबल मलिक ज़फ़र इकबाल लेफ्टिनेंट जनरल को 3 साल के लिए चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। फरवरी 2024 में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर वो रिटायर हो चुके हैं। अब गवर्नर पंजाब ने नई तैनाती ये कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने शहरी पर तशद्दुद के मामले में मैजिस्ट्रेट शहजाद खान ने की, और शेर अफजल मरवत पेश नहीं हुए, हाज़िरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, और मज़ीद समाअत जो है ना वो 24 जून तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कैसरा लाई की दरख्वास्त पर समाअत की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस अफसरान को परवेज़ लाई को बाहिफाजत घर पहुँचाने की हदायत की थी, मगर पुलिस अफसरान इनको बाहिफाजत घर पहुँचाने में नाकाम रहे, और दरख्वास्तदार ने इस्तदा की कि इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज़ लाई की गिरफ़्तार करके अदालत की तौहीन की, लिहाजा अदालत ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दौरान समाअत लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए मोहलत देते हुए कहा था यह हाईकोर्ट का हुक्म था कि परवेज़ को गिरफ़्तार नहीं किया जाए। क्या IG ख़ुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? इस पर सरकारी वकील ने बताया कि IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुके हैं। अदालत में तब्दील हो चुके हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इस केस से बरी जमा हो गए। IG इस्लामाबाद इस मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतने होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं अभी तक तो आपके सामने हैं, जो कुछ है वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। खबर मान का कि केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फ़ैसला जो है
वो अदालत 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जो जारी किया है। तफसीली फ़ैसले में जो कहा है कि मौजूदा स्टेज पर केस की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती, सिर्फ इस्लामाबाद और इस केस को किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर। खबर वानका के मुताबिक अदालत का झुकाव हमदर्दियाँ PTI की तरफ है। खबर वानका ने इल्ज़ाम साबित करने के लिए कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया। और इस तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि खबर मानका के मुताबिक फ़राज शहज़ादी ने अदालत को अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए मैनेज किया। खबर मानका ने कोई दस्तावेज़ सबूत, फ़राज शहज़ादी पे ये भी एक इल्ज़ाम रहना था, वो भी लग गया। तफसीली फ़ैसले मज़ीद कहा कि मुझ पर किसी पार्टी की जानब से कोई दबाव नहीं है। तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए खबर मानका की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। खबर मानका के वकला को 8 मई को हतमी दलाइल दें। दलाइल न सूरत में अपीलों को फ़ैसले के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए गए तो मज़ीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की अबूरी ज़मानत में 15 मई तक तोसी हो गई है। एडिशनल सेशन जज फैसल रशीद ने अबूरी ज़मानत की आज तक दे रखी थी। मोटरवे चौक ब्लॉक करके कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज था और अली अमीन गंडापुर के वकील ने हाजिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त की जो मंजूर कर ली गई है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद है कि हालात और वाक़यात आपके सामने रखें, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। इस मुल्क को खुदा आगे लेके जाएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।